Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is unitary method. यूनिटरी मेथड क्या होता है और इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे. यूनिटरी मेथड is used to find out the value of single unit from given multiple. Once we have found out the value of single, we can easily calculate required unit just multiplying with single unit. यूनिटरी मेथड क्या होता है कि हम सबसे पहले सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको रिक्वायर्ड यूनिट से मल्टीप्लाई करके और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ये मेथड हमारा स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होगा, इसलिए यहाँ पे ये वीडियो अपलोड की जा रही है. सबसे पहले इसको समझने के लिए कुछ आसान एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे और उन एग्जाम्पल्स के बाद हम फिर स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस पे आ जाएंगे. एग्जाम्पल नंबर 1. 5 books are bought for 125 rupees. How many rupees 18 books are bought? यानी 5 बुक्स ख़रीदी जा रही हैं 125 रुपीज़ में, तो 18 बुक्स की प्राइस क्या होगी. यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे. इस एग्जाम्पल को समझने के लिए वी विल अप्लाई यूनिटरी मेथड. 5 बुक्स आर बॉट फॉर 125 रुपीज़. 5 बुक्स ख़रीदी जा रही हैं 125 रुपीज़ में, तो हम सबसे पहले 1 बुक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एक बुक की वैल्यू कितनी होगी. 1 book is bought for 125 divided by 5. यहाँ पे 125 जो राइट हैंड साइड पे नंबर आ रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे उस नंबर से जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे गिवन है. यूनिटरी मेथड में ज़्यादातर हम ये करते हैं कि जो वैल्यू हमें गिवन होती है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे रखते हैं और जो फाइंड आउट करनी है उसको हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं. यहाँ पे गिवन वैल्यू यानी 18 बुक्स है और हमें इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो वो हमने राइट हैंड साइड पे रखा और गिवन वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा. यानी 5 बुक्स आर बॉट फॉर 125 रुपीज़. तो हाउ मेनी रुपीज़ 18 बुक्स आर बॉट. 5 बुक्स आर बॉट फॉर 125 रुपीज़. तो एक बुक जो है वो 125 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 25 रुपीज़. यानी एक बुक ख़रीदी गई 25 रुपीज़ में. 1 सिंगल यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई. तो अब इस 1 सिंगल यूनिट को रिक्वायर्ड यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि 1 बुक इज़ बॉट फॉर 25 रुपीज़, देन 18 बुक्स आर बॉट फॉर 18 multiplied by 25 is equal to 450 rupees. यानी कि पहले हमने एक बुक की कॉस्ट फाइंड आउट की, उसके बाद 18 बुक्स की कॉस्ट फाइंड आउट की, जस्ट मल्टीप्लाइंग विद दैट अमाउंट. एग्जाम्पल नंबर 2. यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैट्रिक के टोटल मार्क्स 850 मार्क्स होते हैं और उसमें से आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो, तो इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है. यानी आउट ऑफ 850 मार्क्स वी हैव ऑब्टेन्ड 645 मार्क्स एंड वी वांट टू फाइंड आउट परसेंट मार्क्स.
850 मार्क्स में से 645 मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं, तो अब हमें परसेंटेज इसकी रिक्वायर्ड है, यानी आउट ऑफ 100 मार्क्स हमने कितने मार्क्स हासिल किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। मीन्स वी वांट टू नो out of 100 how many marks we have obtained. Here we can apply unitary rule or unitary method. Out of 850 marks, obtained marks are 645 marks. यानी 850 मार्क्स में से हमने 645 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 1 मार्क पे कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, 1 mark out of 1 mark obtained marks are 1 multiply 645 divided by 850, and this will give us 0.7588 marks। यानी कि 1 मार्क में से हमने जो मार्क्स हासिल किए दैट इज़ 0.7588 मार्क्स। 1 मार्क में से हमने इतने मार्क्स हासिल किए। अब आउट ऑफ 100 मार्क्स में से हमने कितने हासिल किए ये हम देखेंगे। इस नंबर को 0.75588 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 मार्क्स मल्टीप्लाई 0.7588 marks is equal to 75.88 marks. Means out of 100 we obtain 75.88 marks. इसने हम इस एग्जाम्पल में भी हमने वही यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि आउट ऑफ 850 मार्क्स वी हैव ऑब्टेन्ड 645 मार्क्स। 850 मार्क्स में से 645 मार्क्स ऑब्टेन हुए, तो 1 मार्क पे कितने मार्क्स ऑब्टेन होंगे। 1 मार्क में 0.7588 मार्क्स ऑब्टेन हुए, तो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आउट ऑफ 100 की वैल्यू आ जाएगी। और आउट ऑफ 100 वी ऑब्टेन 75.88 मार्क्स। और वी कैन से परसेंटेज इज 75.88% marks. In a regular practice, we take percentage as marks obtained multiply 100. यहाँ पे multiply 100 जो है वो हमारी requirement है। multiply 100 divided by total marks. Marks obtained multiply 100 divided by total. हम ज़्यादातर जिस तरह से परसेंटेज निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल। और हमने बिल्कुल इसी तरह से यूनिटरी मेथड में भी यही किया था। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 850 मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स आर 645 मार्क्स, एंड रिक्वायरमेंट इज 100 मार्क्स। आउट ऑफ 100 मार्क्स हाउ मेनी मार्क्स वी ऑब्टेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 645 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 850, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 75.88 मार्क्स। अच्छा, यही मेथड अप्लाई होता है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में। यूनिटरी मेथड किस तरह से यूज़ होगा ये हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने का मकसद यही था कि हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ये हमें पता चल जाए। एग्जाम्पल है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड obtained by heating 65 grams of limestone, that is calcium carbonate CaCO3. Also calculate mass of calcium oxide CaO. इसकी केमिकल इक्वेशन को देख लेते हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 burns to give out carbon dioxide
एंड कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CO3 जब बर्न हुआ तो हमें हासिल हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट 65 ग्राम्स है तो कितने ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट होगा और कितने ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन होगा। इसको सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेंगे कि इन सब्सटेंसेस के मासेस क्या है, मॉलिक्यूलर मासेस क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो वो थ्राइस ऑक्सीजन होगा, दैट मीन्स 16 × 3 इज इक्वल टू 48। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ calcium carbonate is equal to 40 plus 12 plus 16 multiplied 3 is 48 is equal to 100, यानी 40 plus 12 plus 48 is equal to 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन इज इक्वल टू 12 ट्वाइस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 multiplied 2 दैट इज इक्वल टू 32 और इनको ऐड करेंगे तो 12 + 32 इज इक्वल टू 44। नाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज इक्वल टू 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और ऑक्सीजन का 16, इनको ऐड करेंगे 40 + 16 इज इक्वल टू 56। In terms of molecular masses, we can say that 100 grams calcium carbonate burns to produce 44 grams of carbon dioxide and 56 grams of calcium oxide. To find out the mass of carbon dioxide, first we will take the molecular masses as standard masses and then apply unitary method to find out required mass from given mass of calcium carbonate। यानी कि सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मासेस को एज स्टैंडर्ड मासेस लेंगे और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट के गिवन मास को अप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मास। हियर वी कैन से 100 grams of calcium carbonate burns to produce 44 grams of carbon dioxide। यहाँ पे दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस दिए गए हैं और उनको स्टैंडर्ड बना के हम सॉल्व करेंगे। 100 grams of calcium carbonate burns to produce 44 grams of carbon dioxide। Applying unitary method, for 1 gram of calcium carbonate, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, तो 44 को डिवाइड करेंगे 100 से। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू ऑब्टेन होगी दैट वुड बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बर्न्स टू प्रोड्यूस 1 × 44 divided by 100 is equal to 0.44 grams of carbon dioxide। 100 grams of calcium carbonate 44 grams दे रहा है, तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने दिया 0.44 grams of carbon dioxide। Given amount of calcium carbonate is 65, तो उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 65 × 0.44 and that is equal to 28.6 grams of carbon dioxide, यानी 65 grams calcium carbonate burns to produce 28.6 grams of carbon dioxide। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आ जाएगी जो कि प्रोड्यूस हुई है 65 grams of calcium carbonate के बर्न होने से। Similarly, 100 grams of calcium carbonate burns to produce 56 grams of calcium oxide। यहाँ पे फिर हम मॉलिक्यूलर मासेस के रेफरेंस से इनकी अमाउंट देखेंगे कि 100 ग्राम्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है
और वो हमें 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, जो कि 56 कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। 100 grams of calcium carbonate burns to produce 56 grams of calcium oxide. 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा? तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास 0.56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। वन ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बर्न्स टू प्रोड्यूस 0.56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे गिवन वैल्यू जो कैल्शियम कार्बोनेट की गिवन है, गिवन मास इज 65 ग्राम्स। अब 65 को हम 0.56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैल्शियम ऑक्साइड की होगी। फॉर 65 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बर्न्स टू प्रोड्यूस 65 मल्टीप्लाई 0.56 इज इक्वल टू 36.4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी फाइंड आउट हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड का मास भी फाइंड आउट हो गया, यानी कि 65 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बर्न्स टू प्रोड्यूस 28.6 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36.4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये जो मासेस हमने फाइंड आउट किए हैं ये सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बेस करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी जितनी अमाउंट हम रिएक्टेंट में इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्टली उतनी ही मिकदार हमें प्रोडक्ट में मिलेगी। रिएक्टेंट में हमने अमाउंट इस्तेमाल की थी 65 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट, और जो प्रोडक्ट हमें रिसीव हुई दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो इन दोनों की अमाउंट को ऐड करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 28.6 एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज़ 36.4। इन दोनों की अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 का नंबर आएगा, जो कि एग्जैक्टली वही अमाउंट है जो कि रिएक्टेंट की अमाउंट है कैल्शियम कार्बोनेट की, और उससे हमें प्रोडक्ट जो रिसीव हुई वो एग्जैक्टली उतनी ही रिसीव हुई जितने के हमने रिएक्टेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए थे। थैंक यू सो मच।